हेलो गाइस, सभी को राम राम जी, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? आई सब बढ़िया होंगे। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है क्योंकि मुझे 3-4 दिन से ऐसे ही फीवर हो रखा है। दवाई भी खा रही हूँ पर लेकिन 1-2 दिन से तो ठीक हूँ फिर भी। और मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी मतलब मुझे हो गए हैं 10-15 दिन। मैं अपने गाँव गई थी, मायके। तो वहाँ पे जैसे मेरी भाभी है, मतलब मुझसे छोटी हैं वो। और मेरे घर में मतलब 2 मेरे भाई हैं और 2 हम बहनें हैं। एक मैं हूँ, एक मुझसे मतलब एक सबसे छोटी बहन है। तो घर पे मेरे भैया और भाभी रहते हैं और मेरा सबसे जो छोटा भाई है वो बाहर पढ़ता है, मतलब बाहर हॉस्टल में रहता है। बहन की मेरी शादी हो चुकी है और भाई की मेरी अभी शादी हुई है। मेरी मम्मी पापा तो है नहीं मेरे, मतलब पापा भी मेरे पहले मेरी शादी के बाद मेरे पापा जी ख़त्म हो गए थे। और अब जब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी भाई की शादी से पहले, तो मायके में तो मम्मी पापा है नहीं हमारे। फिर जैसे मतलब गाँव में पास में होते हैं, जैसे ये ताई चाची जो होती हैं, जैसे कुछ पड़ोसी भी हो गए और कुछ अपने भी हो गए। तो मेरी भाभी से वो बोलती हैं मतलब कि तुम्हारी नंद को तो पूरे दिन लग गए हैं। और मतलब उनसे ऐसे ही बुराइयां करती रहती हैं कि भाई ये उनसे ना बोलें, ठीक है, कि उसको तो पूरे दिन लग गए हैं, शहर में शादी हो गई है। तो मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरी शहर में शादी हो गई है मान लो, तो मेरे 4 हाथ पैर तो लग नहीं गए, ठीक है। हैं भी 2 ही। और मैं हूँ भी वैसे ही जैसे मैं अपने गाँव में रहती थी सूट सलवार में, मैं यहाँ पे भी माई मतलब ससुराल में भी ऐसे ही रहती हूँ, ठीक है। तो मतलब ये तो है नहीं कि मैं थोड़ा भैया अजीब से रहने लगी, कि मुझे दिन लग गए, ठीक है। और मैं ससुराल में भी मैं और मेरे हस्बैंड हैं और 2 हमारे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ठीक। सास ससुर मेरे भी नहीं है, मेरी शादी से पहले ही ख़त्म हो गए थे, मेरे हस्बैंड अकेले ही थे। तो यहाँ पे भी हमारा ऐसे मतलब कोई नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को और हस्बैंड की, भाई अगर मैं अपने मायके चली भी जाऊँ रहने के लिए 10-15 दिन के लिए, तो मायके यहाँ पे मतलब ससुराल में मेरे हस्बैंड का खाना कौन बनाएगा, मेरे बच्चों का खाना कौन बनाएगा, उनको कौन तैयार करेगा, उनको कौन स्कूल भेजेगा, ये बता दो। अगर आप आ जाओगी यहाँ मेरे ससुराल में काम करने, तो मैं अपने मायके रह लूंगी 10-15 दिन। मुझे भी अच्छा लगता है अपने मायके जाना, अपने भाई से मिलना, सभी को अच्छा लगता है भाई। और सब मतलब लड़कियों को तो रहता भी है कि मायके से कुछ ज्यादा। अब जब हमें पता है कि हमारे मतलब है नहीं कोई मायके में, जब हमें पता है कि ससुराल में भी नहीं है भाई, मायके में भी नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएं, ये बताओ, ठीक। तो और भाभी ने जैसे मुझसे बताया कि दीदी वो ऐसे बोल रही थी आपको कि ऐसे आपकी नंद तो आती नहीं है, ये वो। तो जो भी हमें टाइम मिलता है, मतलब मानो मेरा मायका पास में ही है, ठीक है। तो है मतलब यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। तो दिन के दिन चली जाती हूँ मैं, जैसे 1 घंटे के लिए चली गई, 2 घंटे के लिए चली गई बस। और उस 2 घंटे में भी ऐसा होता है कि मेरी भाभी मिलती है घर पे, भाई मेरा मिलता नहीं, क्योंकि भाई मेरा सुबह ही 8 बजे अपना ड्यूटी चला जाता है, शाम को आता है शाम तक, रात तक, तो वो मिलता नहीं, ठीक है। तो फिर इस वजह से थोड़ा मतलब जाते भी नहीं है कि भाई तो मिलेगा नहीं। भाई से थोड़ा वो रहता है क्योंकि भाभी तो अभी आई है हमारी, तो भाभी से हमारा इतना वो है नहीं। फिर जैसे मैं जाती हूँ भाभी से, तो जो कह दिया उन्होंने कह दिया। फिर जब मैं जाती हूँ तो मुझसे कहेंगे बताओ तुम्हारी भाभी कैसी है, तुम्हें पूछती नहीं है। अब वो अगर हमें नहीं पूछेगी तो हम, मानो अगर वो हमें नहीं पूछ रही है, बस तो वो हमें पूछती है, मतलब फोन भी रोज ही करती है वो कि आप क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, मतलब रोज ही वो हमें पूछती है फोन करके, ठीक है। और जिस दिन वो जैसे मतलब नहीं पूछती तो हम फोन कर लेते हैं, हम दोनों बहना फोन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे भाई से हमारी नहीं बनती हमारी भाभी से भी बनती है, मतलब भाई से बनती तो है पर लेकिन इतनी नहीं बनती, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा गुस्से वाला है, ठीक है। वो थोड़ा गुस्से में ज्यादा रहता है। और उसकी और मेरी तो कुछ ज्यादा ही लड़ाई होती है। मेरी बहन की कम होती है, मेरी कुछ ज्यादा ही लड़ाई होती है उससे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाभी नहीं पूछती या हम भाभी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारा मेरा और मेरे भाभी का सेम है। भाभी वहां से नहीं, भाभी मतलब चली भी जाती है भाई, चलो अपने मायके अभी, क्योंकि भाभी के पास अभी बच्चा नहीं है इतना, तो इतना वो भी जा रही हैं, फिर उनका बच्चा हो जाएगा, फिर वो भी अपना वो भी स्कूल जाया करेगा, तो भाभी को वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है।
और अभी हमारे गाय भैंसे भी नहीं है गाँव में, तो इसलिए भी थोड़ा वो जा रही हैं। जब उनके बच्चे हो जाएंगे, भाई गाय भैंसे रख लेगा, तो वो तो वैसे ही नहीं जाएंगी। मैं तो फिर भी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा शहर में है कि भाई चलो हमारे यहाँ गाय भैंसे नहीं है, मैं फिर भी चली जाऊंगी मायके। पर लेकिन भाभी तो फिर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये चुगली करना बंद करो सबसे पहले तो। भाभी से मेरी और मेरी से भाभी से, मतलब अपनी ही तरफ से बात बनाएंगी और अपना आप ही एक दूसरे से लगाती रहेंगी। ठीक, तो आप अपनी बेटी को भेज दिया करो मेरे घर काम करने, और मैं अपने घर मायके रह लूंगी जाके। ठीक है, 2-4 दिन के लिए जो भी मुझे रहना होगा मैं रह लूंगी वहां जाके। ठीक है, और ये फालतू की चुगली करना बंद कर दो, वरना किस दिन ऐसा होगा कि हम पूछ लेंगे तुमसे तुम्हारे घर जाके, ये तुम क्यों कह रही थी। और चारों जाएंगे, चारों वान भाई मिलके, क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं वो जो तुमसे पूछेंगे, हम ही पूछेंगे फिर चारों जाके। ठीक है, बस जी इतनी सी बात बताना चाहती थी मैं तुमसे, क्योंकि चुगली करने वाले कभी बाज आते नहीं, और वो चुगली करते रहेंगे। ठीक है, और हम चारों बान भाई एक ही हैं। ठीक है, मैं और मेरा भाई चाहे कितने लड़े हम एक दूसरे से, पर लेकिन है हम एक ही। जब कोई दुख होता है तो हम चारों एक हो जाते हैं। ठीक है, मैं बीमार होती हूँ सबसे ज्यादा, खैर मैं ही बीमार होती हूँ, तो मेरा भाई भी आ जाता है, मेरी भाभी भी आ जाती है, सब मतलब एकदम आ जाते हैं।